नमस्कार। इस वीडियो में हम साइन बार के बारे में देखेंगे। साइन बार क्या है, साइन बार का यूज कहाँ होता है, इसके बारे में देखेंगे। हम पिछले वीडियो में हम देखे थे स्लिप गॉज के बारे में। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे साइन बार के बारे में। हाँ, अगर कोई हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अगर आप एएलपी के लिए फिट और ट्रेड थ्योरी कंप्लीट थ्योरी पार्ट चाहते हैं तो फिर आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने इतना थ्योरी पार्ट कवर कर लिया कि आपको आराम से आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अभी भी 2-3 इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हम एग्जाम डेट के पहले कवर कर लेंगे। और हमारा एक निम्मी का टॉप 400 सीरीज चल रहा है, निम्मी टॉप 400 एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जो कि एएलपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा ये जो सीरीज है ये कम्प्लीटली थ्योरी पार्ट है, थ्योरी के ऊपर बेस है। अगर एक चीज याद रखिए, अगर आप एक एमसीक्यू देखेंगे, अगर आप एक एमसीक्यू देखते हैं तो फिर आपको जो आंसर होगा आपको या एक ही एमसीक्यू का आंसर पता होगा। लेकिन जब आप एक थ्योरी पार्ट देखते हैं, एक थ्योरी से घुमा फिरा के बहुत सारा टाइप का एमसीक्यू बन सकता है, इसीलिए थ्योरी पार्ट जानना बहुत जरूरी है। और हम ये सीरीज में कम्प्लीटली हर टॉपिक का थ्योरी पार्ट कवर किए हैं। और आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो फिर हमारा जो नियमित टॉप 400 एमसीक्यू सीरीज है आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम साइन बार के बारे में। पहला चीज है साइन बार क्या है देखेंगे। देखिए, साइन बार एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पहले देखेंगे साइन बार क्या है ना। साइन बार इज ए प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसका जो यूजेस है वो बहुत तरह का यूजेस है इसका। तो क्या देखें ना, साइन बार इज ए प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद देखेंगे साइन बार का यूजेस के बारे में। साइन बार क्यों यूज होता है, किस लिए हम साइन बार को यूज करते हैं, यूजेस देखेंगे। पहला चीज जो साइन बार है वो चेकिंग के लिए यूज होता है, मार्किंग के लिए यूज होता है, मेजरिंग भी करता है और सेटिंग करता है सर्टेन एंगल में वर्कआउट मार्किंग टेबल या मेसन टेबल के ऊपर। इसका पहला यूजेस है ये चेकिंग करता है, चेकिंग करता है, चेकिंग के लिए यूज होता है। दूसरा यूजेस की देखेंगे तो ये क्या करता है, मेजरिंग करता है, मेजरिंग करता है, मेजरिंग एंगल को मेजर करता है। ठीक है। तीसरा चीज यूजेस देखेंगे ये मार्किंग भी करता है। ठीक है, ये मार्किंग भी करता है। और चौथा चीज है कि ये सेटिंग वर्कपीस को सर्टेन एंगल में सेटिंग करता है, सेटिंग ऑफ एंगल करता है। सेटिंग ऑफ एंगल। ठीक है। तो हम साइन बार का यूजेस देखें। पहला चीज ये चेकिंग करता है, दूसरा चीज है मेजरिंग करता है एंगल का, तीसरा चीज है मार्किंग करता है और चौथा चीज है क्या ना, सेटिंग करता है साइन बार को सर्टेन एंगल में या वर्कपीस को कुछ एंगल में सेट करता है, चाहे मेसिन टेबल में हो चाहे सरफेस प्लेट या मार्किंग टेबल में हो। देखिए साइन बार ड्रॉ करेंगे, साइन बार किस तरह दिखता है। देखिए साइन बार ऐसा है, साइन बार इस तरह दिखता है। साइन बार एक रेक्टेंगुलर बार है। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर बार है जो कि मेड ऑफ स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील में बना होता है। स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील में बना होता है। देखिए ये साइन बार रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये साइन बार का रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इसमें दो व्हील होता है, एक व्हील यहाँ होता है और जो दूसरा व्हील है
वो यहाँ होता है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है सेम है दोनों व्हील का। ठीक है, और इसमें एक एडिशनल चीज है, इसमें इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी में होल होता है, इसका बॉडी में इस तरह होल होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जो साइन बार है इसमें जो होल होता है वो होल का पर्पज पूछता है, ये होल होने का कारण क्या है पूछता है। देखिए, ये होल होने का कारण क्या है ना, ये होल होने से इसका जो वेट है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, और इसके ऊपर जो वर्कपीस को हम रखेंगे एंगल सेट करने के लिए, उसमें क्लैंपिंग करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, उसमें फीचर्स देखेंगे साइन बार का, अभी साइन बार का फीचर्स देखेंगे। फीचर्स ऑफ साइन बार देखेंगे। फीचर्स में देखेंगे साइन बार क्या है ना, एक रेक्टेंगुलर बार है, एक रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगुलर बार है, जो कि बना होता है किस मटेरियल में बना होता है, इसका मेड ऑफ देखेंगे, ये बना होता है स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील में बना होता है। क्या, किस में, किस मटेरियल में ना, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रखिए, जो पर ये साइन बार है, एक पहला चीज ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, दूसरा चीज ये जो बना होता है स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील में बना होता है। इसका जो सरफेस पर्सन है ना, हाईली फिनिश, एक्यूरेटली फिनिश होता है ग्राइंडिंग के माध्यम से और लैपिंग के माध्यम से। आपको पता है ग्राइंडिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है और लैपिंग भी एक हाई एक्यूरेसी में फिनिशिंग प्रोसेस है, मतलब ग्राइंडिंग में फिनिशिंग प्रोसेस है और लैपिंग भी फिनिशिंग प्रोसेस है। तीसरा चीज में देखेंगे, ये जो फीचर है, फीचर में तीसरा फीचर देखेंगे, इसमें जो होल होता है, बॉडी में जो होल है ना, ये होल का कारण पूछता है, होल का पर्पज पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो साइन बार में ये जो होल है, जो तीनों या चारों जो भी होल होता है लेंथ के हिसाब से, ये होल का कारण पूछता है, किस पर्पज में होल बना होता है, होल बनने का कारण क्या है। ठीक है, तो होल बनने का दो इंपॉर्टेंट कारण है। पहला जो कारण है, जो रेड पेन में हम लिख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पहला कारण है होल बनने का, ये वेट रिड्यूसिंग करता है। ये क्या करता है, रिड्यूसिंग होल होने से क्या होता है, साइन बार का वेट जो होता है वो थोड़ा घट जाता है। ठीक है, वो रिड्यूसिंग द वेट। ठीक है, रिड्यूसिंग द वेट। और जो दूसरा जो कारण है, इसमें होल होने से और क्या फायदा होता है ना, क्लैंपिंग के लिए ये यूजफुल होता है। ये होल के माध्यम से क्या होता है ना, वर्कपीस उसके ऊपर क्लैंपिंग किया जा सकता है। ठीक है, पहला चीज ये होल होता है, वेट रिड्यूस होता है साइन बार का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होल होने का कारण क्या है ना, क्लैंपिंग करने में ये मदद करता है। देखिए, जो साइन बार है, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल देखेंगे, ये जो साइन बार है इसका प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइन बार देखेंगे, ये किस प्रिंसिपल में काम करता है। ये जो काम करता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रिंसिपल में काम करता है। इसका जो फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ये जो प्रिंसिपल की जगह फंक्शन भी लिख सकते हैं आप, प्रिंसिपल की जगह फंक्शन भी लिख सकते हैं। इसका जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, इसका जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है अभी हम पता करेंगे, अभी जानेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसका देखेंगे लेंथ स्पेसिफिकेशन के बारे में, ये कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, या इसका साइज में ये इसे कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ये जो स्पेसिफाई किया जाता है, ये स्पेसिफाई किया जाता है लेंथ के हिसाब से। किसके हिसाब से लेंथ स्पेसिफाई किया जाता है, लेंथ के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेंथ के हिसाब से स्पेसिफाई किया जाता है। और ये जो लेंथ है कहाँ से कहाँ तक है ना,
देखिए ये जो होल है, ये जो राउंड राउंड ये सर्कल है, या इसको बोल सकते हैं ये इस ओरिजिनली क्या है ना, एक तो रोलर है, ये रोलर का सेंटर से, ठीक है, ये रोलर का सेंटर से, ये रोलर का सेंटर का जितना डिस्टेंस होता है, देखिए ये रोलर का सेंटर ये है और ये रोलर का सेंटर ये है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस बनता है ना इसको लेंथ बोलते हैं। ये रोलर डिस्टेंस बिटवीन टू, लेंथ किसको बोलते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर, इसको लेंथ बोलते हैं, एल दिया, ठीक है। तो ये लेंथ क्या है ना, डिस्टेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोलर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोलर, ठीक है। ये जो रोलर होता है, ये रोलर का, दो रोलर का सेंटर डिस्टेंस को लेंथ बोला जाता है। ये रोलर का सेंटर, ये रोलर का सेंटर में जितना डिस्टेंस होता है उसको लेंथ बोला जाता है, ठीक है। अभी हम फिगर में देखेंगे साइन बार को। देखिए ये साइन बार है, इसमें बीच में होल होता है। ये होल होने का दो कारण है, एक तो वेट रिड्यूस होता है और एक तो क्या करता है ना, क्लैंपिंग पर्पज में हेल्प करता है। देखिए जो साइन बार में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन पूछता है जो साइन बार है उसमें जो होल होता है, होल क्यों होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है साइन बार का यूज क्यों होता है, और तीसरा जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है साइन बार का जो लेंथ होता है कहाँ से कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ तक। देखिए ये जो रोलर है इसका सेंटर से ये रोलर का सेंटर तक जितना डिस्टेंस होता है उसको लेंथ बोलते हैं। 3D में कुछ इस तरह दिखता है, एक रोलर बेस में रहेगा और एक रोलर स्लीप गज के ऊपर रहेगा। ये स्लीप गज है, तो स्लीप गज को सेट करके दो दो स्लीप गज सेट हुआ है, किस एक्शन में सेट होगा, रिंगिंग एक्शन में, दो स्लीप गज के ऊपर और दूसरा रोलर है। ये इस तरह क्या बनता है ना, एंगल बनाता है, ट्रायंगल, ठीक है। इसका जो यूजेस है देखिए, ये चेकिंग करता है, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ये चेक करता है, ये मार्किंग करता है, नीचे साइन बार लगा हुआ था, साइन बार लगा हुआ है, इसका नीचे भी साइन बार लगा हुआ है, स्लीप गज लगा हुआ है। देखिए ये क्या करता है ना, ऑपरेशन करता है, ग्राइंडिंग करता है। ये स्लीप गज और ये साइन बार लगा हुआ है, सर्टन एंगल में सेट है वर्क, ठीक है। ये क्या होता है ना, ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है। तो दिखाने का मतलब क्या है, ये चेकिंग भी करता है, मेजरिंग भी करता है और ग्राइंडिंग भी करता है। ग्राइंडिंग मतलब मशीन टेबल में सर्टन एंगल में सेट होता है और मार्किंग भी करता है। साइन बार में जो वर्कपीस प्लेस होता है, ये साइन बार का अपर पोर्शन में, जिसको डाटम सरफेस बोलते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है इसमें सेट होता है। देखिए ये एग्जांपल है, ये स्लिप गज है, ये साइन बार है, साइन बार का ऊपर में, साइन बार का ऊपर डाटम सरफेस में ही वर्क सेट हुआ है। यहाँ भी डाटम सरफेस और यहाँ भी डाटम सरफेस में वर्क सेट हुआ है, ठीक है। और ये डाटम सरफेस को हाई एक्यूरेसी के साथ फिनिश किया जाता है, जो कि ग्राइंडिंग और लैपिंग के माध्यम से होता है। देखिए एंगल कैसे सेट होता है, देखिए ये साइन बार है, साइन बार को क्या करेंगे ना, साइन बार को मार्किंग टेबल या सरफेस प्लेट के ऊपर रखेंगे, जो कि रेड वाला ये मार्किंग टेबल या सरफेस प्लेट है, ठीक है। एक रोलर उसका मार्किंग टेबल सरफेस प्लेट के ऊपर रखेंगे, दूसरा जो रोलर है उसको एंगल सेट करने के लिए स्लिप गज के ऊपर रखेंगे, ठीक है। दूसरा रोलर देखिए ये स्लिप गज है, बड़ा से छोटा रखेंगे, पहले बड़ा उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा रखेंगे, ठीक है। ये स्लिप गज है। आप देखेंगे ये जो तीनों का फॉर्मेशन, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन में एक एंगल बनता है। कैसे एंगल बनता है, देखिए यहां से लेके यहां से, कैसे बताएंगे, रेड वाला देखते, यहां से लेके यहां तक, यहां से परपेंडिकुलर लाइन आएगा जो कि जिसको पी बोला जाएगा, इसको पी बोला जाएगा। और ये सेंटर्स, ये जो टच होता है वर्क सरफेस से रोलर, ये रोलर से ये रोलर जहां स्लिप गज टच होता है, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। बोल सकते हैं जो ट्रायंगल ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये हाइपोटेन्यूज ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऑपोजिट साइड P है और ये रोलर से यहाँ तक, इसको बोलते हैं बेस। ये क्या करेगा, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये एडजेसेंट साइड बेस रहेगा। इसमें जो ये थीटा बनेगा, और ये थीटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एज, जिसको बोलते हैं हम, इसको अपोजिट साइड बोलते हैं, इसको अपोजिट साइड बोलते हैं, अपोजिट साइड और बाई एडजेसेंट साइड। ये जो एज है, ये जो एज जो कि साइन बार का लेंथ है। ठीक है, इस तरह के साइन बार को सेट किया जाता है और साइन बार का ऊपर पर्सन में ऐसे जॉब को सेट किया जाता है। ठीक है, साइन बार का ऊपर सरफेस में, और ये ऊपर सरफेस को डाटम बोलते हैं। डाटम वो सरफेस रेफरेंस सरफेस है जिसके ऊपर से मेजरमेंट या चेकिंग किया जा सकता है या मेजरमेंट लिया जा सकता है। हम डाटम सरफेस पढ़े थे जब सरफेस प्लेट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, एक चीज याद रखिए, साइन बार जब भी यूज होता है, ये ये यूज होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में यूज होता है, और दूसरा चीज ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन करता है। किससे लेके, साइन बार, स्लिप गॉज और मार्किंग टेबल या सरफेस गॉज, तीनों को लेके ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम कंप्लीटली देख लिए साइन बार के बारे में। अगर साइन बार से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साइन बार क्या है, यूजेस क्या है, चेकिंग, मेजरिंग, मार्किंग, सेटिंग करता है एंगल में। ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। इसका फीचर है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मेड ऑफ स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील में है। ये इसका जो होल होता है ये वेट रिड्यूस करता है और क्लैंपिंग पर्पज में यूज होता है। इसका जो प्रिंसिपल है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और ये स्पेसिफाई होता है लेंथ में। और लेंथ कहाँ से कहाँ है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोलर, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोलर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।